चैप्टर 1 कंप्लीट हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ मक्का में कबीला कुरैश से था। ये अल-साबिक़ीन अल-अव्वलीन यानी उन अज़ीम तरीन शख्सियत में से थे जिन्होंने दिन इस्लाम के बिल्कुल इब्तिदाई दौर में दावत हक़ पर अलबी कहते हुए दिन इस्लाम कबूल किया जब मुसलमान बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दोचार थे। मशरकीन मक्का की तरफ से मुसलसल एज़ा रसानीम के जो सिलसिले थे, खिंदा पेशानी से ये इन्हीं बर्दाश्त करते रहे और राह हक़ में उनके कदमों में कभी लग़ज़िश नहीं आई। नबुव्वत के 5वें साल जब मशरकीन मक्का की तरफ से एज़ा रसानीम का सिलसिला उरूज पर था, तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जान निसार असहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को मल्के हबशा की जानिब हिजरत का मशूरा दिया था, जिस पर बहुत से सहाबा किराम अपना वतन अलिफ पे नून अलिफ गाफ दो चश्मी है रे बे अलिफ रे अलिफ पे नून अलिफ अलिफ मद्दा बे अलिफ या हमजा ये शहर मक्का और अपना सभी कुछ छोड़ छाड़ कर मक्का से मल्के हबशा की जानिब हिजरत कर गए थे। और आने ही महाजरीन हबशा में हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा भी शामिल थे। और फिर नबूत के 13वें साल के बिल्कुल आखिर में जब हुजरत मदीना का हकम नाज़िल हुआ, जिसके नतीजे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीज़ तमाम मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत कर गए, तब मल्के हबशा में मौजूद मुसलमान भी रफ्ता रफ्ता हबशा से मदीना मुंतकिल हो गए और वह हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा भी मदीना आ पहुँचे। मदनी ज़िंदगी में जब सूरत हाल तब्दील हुई और मशरकीन मक्का व दीगर मशरकीन व मखालफिन के साथ मुख्तलिफ मवाक़े पर मसले तसादुम और मुतअद्दिद ग़ज़वात की नौबत आई, तब ऐसे हर मौका पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले हमेशा ही पेश रहे और बेमिसाल शुजाअत व बहादुरी के खूब जौहर दिखाते रहे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा उस दौर के आम इंसानों की तरह एक आम क़स्म के सीधे सादा इंसान ही थे, लेकिन उनके नसीब में ये बात लिखी थी कि उस ज़माने में तमाम रोए ज़मीन पर वजूद इंतहाई ताकतवर तरीन और अज़ीम सल्तनतें आबाद थीं, यानी सल्तनत फ़ारिस अलिफ वाव रे सीन लाम तो नून ते रूम जिनका उस ज़माने में बहुत ज़्यादा रोब और अदब था, खूब शान व शौकत और बड़ी हैबत थी। उसी मुनासिबत से ज़ाहिर है कि उन दोनों सल्तनतों के जो बादशाह थे उनकी भी बड़ी हैसियत और बहुत ज़्यादा हैबत थी। अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा जैसा बालकल सीधा साधा सहरा नशीन बल्कि बोरिय नशीन कस्म का इंसान जिसे शाही आदाब के क़तन कोई खबर ही नहीं थी, इस सीधे साधा इंसान के नसीब में उन दोनों अजीम तरीन सल्तनतों के अजीम फरमानरवाओं से मुलाकात लिखी थी। और फिर ये कि सिर्फ मुलाकात ही नहीं, बल्कि दोनों फरमानरवाओं के साथ इस कदर अजीब व गरीब कस्म के हालात में मुलाकात, और फिर इस मुलाकात के मौका पर पेश आने वाले अजीब व गरीब और हमेशा के लिए सबक आमोज़ कस्म के हालात वाक़ात, और फिर इस मुलाकात के दूररस नताइज वसमरात, ये वो चीज़ थी कि जिसकी बिना पिरास सीधे साधे और आम से इंसान का नागुना तारीफ़ में हमेशा के लिए महफूज हो गया। इसका पस मंज़र कुछ इस तरह है कि 6 दो चश्मी ही मीम ये नून गुन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मशरकीन मक्का के माबैन सलह हदीबिया के नाम से तय पाने वाले मशहूर तारीफ़ी मुआहिदा सुलह के नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरकीन मक्का की तरफ से किसी हद तक जब बेफ़िक्री नसीब हुई, तब इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए अलिफ मद्दा पे ने दिन इस्लाम की तबलीग और नशर व इशाअत के मुबारक सिलसिले को मज़ीद वसअत देने का फ़ैसला फ़रमाया, क्योंकि गुज़श्ता तमाम अनबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के बरअक्स अलिफ मद्दा पे की बासत व रिसालत ज़मान व मकान की तमाम हदूद व क़ीवत से बालातर थी। अलिफ मद्दा पे को क़यामत तक तमाम दुनियाए इंसानियत के लिए रहबर व रहनुमा बना कर भेजा गया था, जैसा कि कुरान करीम में इरशाद बानी है, कुल या आयशा अलन्नसौ इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन, एक यानी ए नून बे ये आप कह दीजिए कि ए लोगो, मैं तुम सभी की तरफ भेजा हुआ अल्लाह का रसूल हूँ। चुनूंचे अपने रब की तरफ से तबलीग दीन के इस हुक्म की तमील के तोए वाव रे पे रे अलिफ मद्दा पे ने 6 दो चश्मी ही मीम ये नून गुन्ना मशरकीन मक्का के साथ किए गए इस मुआहिदा सुलह से फ़ायदा उठाते हुए मुख्तलिफ फरमानरवाओं अमरा व सलातीन वालियान रियासत सरबराहान मुमलिकत अलिफ वाव रे वाव हमजा सीन अलिफ या हमजा के कबाइल के नाम दावत इस्लाम के सिलसिले में खुतूत तहरीर फरमाए। उन खुतूत को दूर दराज के इलाक़ों में उन फरमानरवाओं तक पहुँचाना बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक तरीन मामला था, क्योंकि मसाफ़त बहुत ज़्यादा थी और फिर यह के अनजान रास्ते, अनदेखी मंजिल, ना कोई साथी, ना कोई हमसफ़र, रास्ते में कदम कदम पर जान का ख़तरा, चोरों और अल्टीरों की तरफ से ख़तरा, वीरानों बयाबानों में जंगली जानवरों और दरिंदों की तरफ से ख़तरा। मज़ीदिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बतूर क़ासिदी ख़ुतूत ले जाने वाले अफ़राद जिन इलाक़ों की तरफ रवाना होने वाले थे, उनकी ज़बान से नावाक़फ़ियत, उनके मिजाज रस्म व रिवाज और आदाब से बेखबर, और फिर यह कि वहाँ पहुँचने के बाद किसी आम इंसान से मुलाकात मकसूद नहीं है,
बल्कि उनके बादशाह से मुलाकात मकसूद है, उसे मकतूब पहुंचाना है, और सबसे बढ़कर ख़तरनाक और नाजुक मामला ये कि उसे अपना और अपने आबाउजदाद का दीन तर्क करके नया दिन इस्लाम कबूल करने की दावत देनी है। इस दुनिया में इंसान किसी भी बात पर सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा कर सकता है, लेकिन दीन और मजहब का मामला इस कदर हसास और नाजुक तरीन है कि कोई भी शख्स ख्वाह कितना ही गया गुजरा क्यों न हो, लेकिन वो अपने मजहब के खिलाफ कुछ सुनने के लिए किसी सूरत आमादा नहीं हो सकता। चाजाई का किसी बादशाह को या सरबराह मुमलिकत को जाकर अब ज़बान हालिम कहा जाए कि जनाब, आप अपना और अपने आबाउजदाद का दीन जिस पर आपका पूरा ख़ानदान सदियों से नस्ल दर नस्ल कायम है, आप इस दीन से किनारा कुशी इख्तियार कर ल जाए और बस हमारा दीन अपना लीजिए। और फिर बादशाह भी उस दौर के मुकम्मल मुतलक अलनान जिस किसी से खुश हो गए तवास पर आनन वाजिशात की बारिश बरसा दी, फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दी, और जिस किसी से बगड़ गए तौबीक जुम्बिश कलम इसका सरही कलम कर डाला। ऐसे सरफिरे बादशाह जिनके लिए ना कोई कायदा था, ना कोई कानून, और न ही कोई रोक टोक, लिहाजा इसे बादशाह का की भरोसा कब बिगड़ जाए और न जाने क्या सलूक कर डाले। लिहाजा या इस कदर ख़तरनाक मुहिम थी कि इस मुहिम पर और आज सफ़र पर जाने वाले के बारे में गोया इस बात का कोई अंदेशा मौजूद था कि शायद वो पलट कर नहीं आ सकेगा, और अगर जिंदा सलामत वापस आ गए तो गोया से नई ज़िंदगी नसीब होगी। ये कोई महज मफरूज़ा नहीं था, बल्कि वाक़याती तौर पर और हकीकत की दुनिया में ये वाक़या पेश भी आया का अलिफ मद्दा पे कानामा मुबारक लिए हुए हज़रत हारिस बिन अमीरुल आज़दी रज़ी अल्लाह अन्हा जब मुहव्वस फ़रत है तब मलके शाम में बलक़ा के मकाम पर शरहबील अल-गसानी ने इन्हें निहायत बेदर्दी के साथ कत्ल कर डाला, और फिर इसके नतीजे में ही ग़ज़वा मुता की नौबत आई थी। ऐसी ही सूरत हाल में एक रोज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अज़्ज़वजल की हम्दुसना बयान करने के बाद अपने जान निसार असहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया, लोगों, मैं तुम्हें मुख्तलिफ फरमानरवाओं की जानिब रवाना करना चाहता हूँ। इस पर सभी ने बैक ज़बान अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप हमें जहाँ भेजना चाहें भेज दें, हम हाजिर हैं। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से 6 अफराद को मंतखब फरमाया ताकि अलिफ मद्दा पे के कासद की हैसियत से ये अफराद मुख्तलिफ फरमानरवाओं तक दावत इस्लाम के सिलसिले में ये खतूत पहुँचा सकें। इन्हीं 6 अफराद में हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा भी शामिल थे, जिन्हें सल्तनत फ़ारिस के बादशाह कसरी खसर परवेज़ तक अलिफ मद्दा पे का मकतूब गिरामी पहुँचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस हुक्म की तमील करते हुए इस सफ़र की तैयारी शुरू कर दी, और फिर आखिर एक रोज़ मदीना में अपनी शरीका हयात और अपने बच्चों को अलविदा कहा और रवाना हो गए। उनकी मंजिल बहुत दूर थी, यानी मदाइन सल्तनत फ़ारिस का दारुल हुकूमत। एक इस तवील सफ़र में कोई इनका हमसफ़र नहीं था, कोई साथी नहीं था, बस बिल्कुल यकावतन्हा अपने अल्लाह पर भरोसा किए हुए चल दिए। मुसलसल सफ़र करते हुए तवील मसाफत तय करने के बाद सुल्तनत फ़ारिस की हुदूद में जा पहुँचे, और फिर वह मुख्तलिफ इलाक़ों शहरों अलिफ वाउ रे बेसिनते ये वाउ नून गुन्ना से गुज़रते हुए आखिरान के दारुल हुकूमत मदाइन जा पहुँचे। शाही दरबार का रुख किया। वहाँ पहुँचने के बाद शाही दरबारियों से मुलाकात की, आमद का मकसद बयान किया, जिस पर पहरेदारों ने अंदर जाने की इजाज़त दे दी। शाही दरबार के अंदर बादशाह खसरू परवेज़ बड़े ही जावजलाल के साथ अपने तख्त पर जलवा अफरूज था। दरबारियों, मुशीरों, सरकारी अफसरों वाउ दालिए गाफरे मीमइन ज़ेज़ेन की बड़ी तादाद भी वहाँ मौजूद थी। ऐसे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जानून निसार असहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा अपने बिल्कुल ही सीधे साधे हुलिया में और इंतहाई सीधी सादी पोशाक पहने हुए मज़ीदिया की मदीना से मदाइन तक इस कदर तवील सफ़र की वजह से तौलबास और अहलिया मज़ीद मुतासर हो चुका होगा। इस शाही दरबार में कसरी खसरू परवीज़ के सामने पहुँचे। हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये रोब वदबदबा और ये शाही जा वजलाल अगरचे इससे कब्ल ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, लेकिन इसके बावजूद उनके दिल में अपने अल्लाह पर जो मजबूत और गैर मुतज़लज़ल ईमान था। वो अल्लाह जवाहकम अल-हाकमीन है, जो बादशाहों का बादशाह है। लिहाजा से ईमानी कैफियत का नतीजा था का इस शाही दरबार में तमाम तर ज़ाहिरी शान व शौकत जा वजलाल और चमक दमक का इन पर कोई असर नहीं हुआ। किसी घबराहट या परेशानी की बजाय ये मुकम्मल तौर पर पुरसकून और मुतमईन ही रहे। इस शाही दरबार के जो आदाब व मरासम थे उनके मुताबिक एक शख्स ने आगे बढ़कर से कहा, ये ख़त मुझे दे दो, लेकिन इन्होंने इनकार करते हुए कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये नामा मुबारक तुम्हारे बादशाह तक पहुँचाने की गर्ज से मेरे हवाले किया गया है, लिहाजा या नामा मुबारक में फ़कत तुम्हारे बादशाह ही को दूँगा। कसरी ने जब ये सूरत हाल देखी तो दरबारियों से कहा,
उसे मेरे पास आने दो। तब हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा अलिफ लाम सीन हे मीम ये कफ सीन रे या की जानिब बढ़े। उसके करीब पहुँच कर अमानत के तकाज़ा की मुकम्मल पासदारी करते हुए खुद अपने हाथ से वो नामा मुबारक कसरी के हवाले किया। कसरी ने मुतरजिम को तलब किया और उसे ये नामा मुबारक खोलने और पढ़ने का हुक्म दिया। मुतरजिम ने पढ़ना शुरू किया। बसमिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम मन महमद रसूल अल्लाह अला कसरी अजीम फ़ारिस। कसरी ने जब ये कैफियत देखी और मुतरजम की ज़बानी ये इबारत सुनी कि इस मकतूब में पहले बसम अल्लाह, इसके बाद मन महमद रसूल अल्लाह और फिर इसके भी बाद कसरी का नागुना तहरीर किया गया है, तब वो इंतहाई ग़ज़बनाक और राग बगूला हो गया और वो कहने लगा, नाउज़ बिल्लाह, उस शख्स की इतनी जुरात कि मेरे नाम से पहले उसने अल्लाह का नागुना इसके बाद अपना नाम और फिर इसके भी बाद अमीरा नाम लिखा है। अलामत तमलीक और फिर ऐसी जुनूनी कैफियत में उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा मुबारक चाक करके पुर्ज़ा कर डाला और फेंक दिया। इसके बाद ने अपने दरबारियों को हुक्म देकर उस शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासद हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा को धक्का देकर दरबार से निकाल बाहर की जाए। चुनंचे हुक्म की फौरी तमील की गई, लेकिन तब भी कसरी का गुस्सा ठंडा न हो तो कुछ वक्त गुजरने के बाद अपने दरबारियों को यूं कहने लगा, हमने उसे दरबार से निकाल कर बड़ी गलती की है, इसे तो यहीं कत्ल कर देना चाहा था। और फिर उसने हुक्म देकर इस कासद को फौरी तौर पर तलाश करके दोबारा हाजिर किया जाए और यूं मीर से सामने इसका सर कलम किया जाए। चुनंचे बर्क़ रफ्तारी के साथ कसरी के कारिंदे हर तरफ फैल गए और हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा अलिफ लाम सीन हे मीम ये काफ़िए तलाश में सरगर्दन हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा को जब कसरी खसरू परवीज़ के शाही दरबार से निकाला गया तब वो सोच रहे थे कि अभी फ़िलहाल तो फौरी तौर पर अश्तियाल और गुस्से की कैफियत की वजह से उन लोगों ने मुझे दरबार से निकाल बाहर किया है, लेकिन इन लोगों का क्या भरोसा, क्या मालूम ये सरफिरे लोग मेरे ताक़ब में चले आएँ, ना जाने मैं यहाँ उनके मुल्क से अब जिंदा सलामत निकल भी सकूँगा या कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। इन्हीं ख्यालात में गुमसुम वो चले जा रहे थे, लेकिन फ़रू सोचने लगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम मेरे ज़िम्मे लगाया था, यानी अलिफ़ पे का नामा मुबारक कसरी खसरू परवेज़ तक पहुँचाना, वो काम तो मैं अंजाम दे ही चुका हूँ, लिहाज़ा अब मैं ज़िंदा बचूँ या इनके हाथों मारा जाऊँ, अब इस बारे में फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हीं सोचों में गुम वो तेज़ी के साथ मुहव्वसफ़र हो गए, जबकि कसरी के कारिंदे अब दीदा वार हर तरफ उनकी तलाश में खूब सरगर्म हो चुके थे, लेकिन इस दौरान वो मुसलसल सफ़र करते हुए उनकी दस्तरस से दौरा निकल चुके थे और तलाश बसीर के बावजूद कसरी के कारिंदों को उनका कोई सुराग नहीं मिल सका था। हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा सल्तनत फ़ारिस के दारुल हुकूमत मदाइन से रवानगी के बाद का वतनहा मुसलसल सफ़र करते हुए बहुत ही तवील मसाफ़त तय करने के बाद आखिर बखैर वाफ़ियत वापस मदीना पहुँच गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदमत अक़दस में हाजिर होकर तमाम सूरत हाल बयान की और ये भी बताया कि कसरी ने इंतहाई बदअख़लाक़ी व बदमज़ाजी का मुज़ाहिरा करते हुए अलिफ़ पे के नामा मुबारक को महज़ इसलिए चाक कर डाला का इसमें अल्लाह अज़्ज़वजल का नून ये अलिफ़ पे का नागुना कसरी के नाम से पहले लिखा हुआ था। ये सुनने के बेअइन दाल अलिफ़ पे ने बस इतना फरमाया, मज़्ज़क़ अल्लाह मुल्का, यानी अल्लाह करे इसकी बादशाहत भी उसी तरह पुरज़ा हो जाए। उधर कसरी खसरू परवीज़ को जब अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अलिफ़ पे के कासद हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा को ज़िंदा सलामत क्यों जाने दिया और फरतलाश बसीर के बावजूद उस कासद का कोई सुराग भी नहीं मिल सका, तो अपनी इस नाकामी पर शर्मिंदा और खसी न होने लगा। गुस्से की आग अब उसके दिल व दिमाग में मज़ीद शिद्दत के साथ भड़कने लगी और तब उसने मल्के यमन में अपने मातहत हुक्मरान बाज़न के नाम ये हुक्मनामा इरसाल किया, हजाज में ये जो शख्स है जिसने नबूवत का दावा किया है, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहर सूरत उसे अव्वलीन फ़ुर्सत में गिरफ़्तार करके मेरे रूबरू पेश किया जाए। इस पर बाज़ान ने अपने कुछ कारिंदे यमन से हजाज की जानिब रवाना किए। ये कारिंदे रास्ते में जब ताइफ शहर से गुजर रहे थे तब वहाँ इत्तिफ़ाक़न मुशरिकीन मक्का में से चंद अफ़राद से उनकी मुलाकात हुई। दौरान गुफ्तगून मुशरिकीन मक्का को यह बात मालूम हुई कि बाज़ान के ये कारिंदे कसरी खसरू परवीज़ की तरफ से जारी करदा फरमान की तमील के तौर पर नाउज़ बिल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ़्तार करने की गर्ज़ से मदीना की तरफ मुहव्वसफ़र रहीं। तब उन मुशरिकीन मक्का की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और उन्हें ताइफ से मक्का वापस पहुँचने पर तमाम मक्का वालों को यह बड़ी खुशखबरी सुनाई। तब वो सब भी निहायत खुशियाँ मनाने लगे।
दूसरी जानिब बाज़ान के कारिंदा सफ़र करते हुए जब मदीना पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात हुई। यमन के बादशाह बाज़ान का ख़त अलिफ मद्दा पे के हवाले करते हुए अपनी आमद का मकसद बयान किया और फिर यूँ कहने लगे, हमारे बादशाह का हुक्म आप मान लीजिए, हमारे साथ यमन चलिए, वहाँ हो सकता है कि हमारे बादशाह को आप पर रहम आ जाए और वो आपकी जान बख्शी के लिए कुछ कोशिश करे, कसरी के सामने आपकी सिफारिश करे और तब शायद कसरी अपनाया हुक्म वापस ले ले। लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं गए तो फिर कसरी के जा वजलाल और के गज़ब से तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं। ऐसे में न सिर्फ ये कि वो आपको मार डालेगा बल्कि आपकी पूरी कौम को और तमाम मुसलमानों को हमेशा के लिए नेस्त व नाबूद कर डालेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ये गुफ्तगू सुनकर महज मुस्कुराए और फिर कदर तौक़ुफ़ के बाद फरमाया, अभी तुम लोग अपनी इकामत गाह की तरफ वापस लौट जाओ, कल आना। इस पर कारिंदा समझे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायदान के हमराह मल्के यमन की जानिब सफ़र की तैयारी की गर्ज से कुछ मोहलत तलब कर रहे हैं और कि कल वो उनके हमराह रवाना हो जाएंगे। चुनंचे दूसरे रोज़िया कारिंदा दोबारा आ गए और आते ही पूछने लगे, क्या आपने सफ़र की ज़रूरी तैयारी कर ली है? इस पे अलिफ मद्दा पे ने इन्हें मुखातिब करते हुए फरमाया, आज के बाद तुम कसरी की शक्ल नहीं देख सकोगे, क्योंकि वो जो तुम्हारा खुदा बना फिरता था अल्लाह के हुक्म से वो मारागी और खुद अपने ही बेटे के हाथों मारागी। यानी जिस तरह कसरी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा मुबारक चाक कर डाला था, जिस पर आपने फरमाया था, मज़्ज़क़ अल्लाह मुल्का, यानी अल्लाह करे इसकी बादशाहत भी उसी तरह पुरज़ा हो जाए, तो अल्लाह की शान मुलाहज़ा हो के वाकई बेअईन ये नून ऐसा ही हुआ। कसरी खुसरो परवेज़ जैसा अजीम तरीन बादशाह जो खुद को शहनशाह यानी बादशाहों का बादशाह कहलाया करता था, बिल्कुल ही गैरमुतुका तौर पर मारागी। और आज से भी बड़ी बदबख्ती ये हो गई कि खुद अपने ही लाडले बेटे और अपने वली उद्दी सल्तनत फ़ारिस यानी शरूया के हाथों मारागी, जो कि अपने बाप कसरी को कत्ल कर डालने के बाद ज़बरदस्ती तख्त व ताज और तमाम सल्तनत का मालिक बन बैठा था। चुनंचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से बाज़ान के इन कारिंदों ने जब ये बात सुनी तो वो इंतहाई हैरत ज़दा रह गए और कहने लगे, आपको कुछ खबर है कि आप ये क्या कह रहे हैं? अलिफ मद्दा पे ने जवाब में फरमाया, हाँ मुझे खूब खबर है, आज रात वो मारा गया है। तुम अपने बादशाह बाज़ान के पास वापस मल्के यमन जाओ और आसे भी ये खबर सुनाओ और ये भी कहो कि करीब दिन इस्लाम हरास जगह पहुँचने वाला है जहाँ आज तक कसरी की हुकूमत थी, लिहाजा अगर तुम दिन इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हारा मिलके यमन हम बदस्तूर तुम्हारा तसरफ में ही रहने देंगे, वरना तुम नुकसान उठाओगे। वन चुनंचे बाज़ान के ये कारिंदा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये जवाबी पैगाम ले हुए मदीना से अब वापस मल्के यमन की तरफ रवाना हो गए। उनके वहाँ पहुँचने से कबल ही बाज़ान को शरूया की तरफ से बाकायदा सरकारी हुक्मनामा मौसूल हो चुका था, जिसमें उसे कसरी खसरू परवीज़ की मौत की इत्तला नुन ये रेवाओ ये है कि तख्त नशीनी की खबर दी गई थी। बाज़ान कवाब शरूया की इताअत व फरमान बरदारी की ताकीद की गई थी। बाज़ान को शरूया की तरफ से मौसूल शुदा इस सरकारी ख़त के ज़रिए कसरी की मौत के बारे में आगाही के बाद अब मज़ीद यह कि मदीना से वापस आने वाले अपने इन कारिंदों के ज़रिए जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी यही खबर मौसूल हुई तो वो इंतहाई हैरत का इज़हार करते हुए फ़ौरी तौर पर मुसलमान हो गया और वह कहने लगा कि गैब की ये खबर तो फ़कत बज़रिया वही ही किसी को मालूम हो सकती है, लिहाजा इसका यकीनी मतलब ये हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं। गौरतलब बात है कि ये महज अपना नसीब है। कसरी को दावत इस्लाम के सिलसिले में ख़त तहरीर किया गया, मगर इस ख़त के साथ बदसलूकी की वजह से इसका कदर बराबर भयानक अंजाम हुआ, जबकि बाज़ान को तो ऐसा कोई ख़त नहीं लिखा गया था। लेकिन इसके बावजूद कसरी के इस अंजाम की वजह से और आज से मुताल्लिक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दी गई इस खबर की वजह से वो मुसलमान हो गया। नसीब अपना यहाँ तक तोक़सा था हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का सल्तनत फ़ारिस के बादशाह कसरी खसरू परवीज़ के साथ मुलाकात अलिफ वाओ रे पे दो चश्मी है रे अलिफ सीन के नतीजे में पेश आने वाले तारीख़ी हालात वाक़ात से मुताल्लिक़, जिसके इंतहाई अहम और तारीख़ी नताइज ये ज़ाहिर हुए थे कि कसरी जैसा शान वशूकत और रजा वजलाल वाला बादशाह खुद अपने ही लाडले बेटे और उली अहद सल्तनत के हाथों मारागी कसरी की तरफ से मुक़र्रर करदा मल्के यमन का बादशाह बाज़ान उसी वाक़े के नतीजे में मुसलमान हो गया।
फारिस के शाही दरबार में कसरी की मौत के बाद बड़ी अफरा-तफरी और रबा-चीनी का माहौल पैदा होगी। तमाम सल्तनत फारिस में तशवीश और इज़्तिराब की लहर दौड़ गई। हर तरफ अखाड़ पछाड़ का सिलसिला चल निकला और ये सब कुछ बहुत जल्द रुए ज़मीन की इस अजीम तरीन क़ुव्वत यानी सल्तनत फ़ारिस के हमेशा के लिए ज़वाल व नहतात का पेश ख़ैमा साबित हुआ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान, कैसर रूम के साथ मुलाकात। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा की उस दौरमी रोए ज़मीन की दूसरी बड़ी सल्तनत रूम के बादशाह के साथ मुलाकात और इस मौका पर पेश आने वाले हालात व औक़ात का मुख़्तसर तज़किरा दर्जे ज़ैल है। खलीफा दोम हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा का दूर मुसलमानों की तरक्की और अरूज अदल व इंसाफ़ वग़ैरह ग़रज़े के हर लिहाज से और बिलख़ुसूस फ़ुतूहात के निहायत वसी वरीज़ सिलसिले की वजह से बहुत ही तारीख़ी और अमसाली दौर था। उसी दौरमी रोए ज़मीन की दोनों अजीम तरीन क़ुव्वतों यानी सल्तनत फ़ारिस और सल्तनत रूम का भी वक्तिन मुट्ठी भर सहरानशीन मुसलमानों के हाथों हमेशा के लिए ख़ातिमा हो गया था। फतूहात के इन्हीं सिलसिलों के दौरान 19 मीम नूनहुन्ना हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक लश्कर सल्तनत रूम के किसी इलाक़े की जानिब रवाना किया था। इस लश्कर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा भी मौजूद थे। इन दिनों चूँकि बैक वक्त मुतअद्दिद मुहाज़म पर मुसलमान और रूमी बाहम बरसरे पैकार थे, लिहाजा जिनकी हुकमत अमली के तो पर एक दूसरे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बाखबर रहने और मालूमात हासिल करने की हत्ता अलामकान कोशिश की जाती थी। इन्हीं कोशिशों के नतीजे में सल्तनत रूम के बादशाह कैसर रूम तक अपने सिपाहियों जासूसों अलिफ वाओ रे मीम खे बेरे वाओ नूनहुन्ना के ज़रिए मुसलमानों की इंतहाई शराफत अमानत व दीनत नेज़ अपने मज़हब के साथ वालिहाना और मखसाना वाबस्तगी के बारे में ख़बरें पहुँचती रहती थीं, जिन्हें सुनकर वो इंतहाई हैरान हुआ करता था और सोचा करता था कि आखिर यह मुसलमान किस कस्म के इंसान हैं और ये किस दुनिया की मखलूक हैं। बिलखुसूस एक बात जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बास हैरत बनी रहती थी, वो ये कि मुसलमान अपने दीन के साथ इस कदर मुखलिस हैं कि दीन की सरबुलंदी की खातर बुक़ते ज़रूरत बिल्कुल बुला झिझक और बग़ैरत सी खौफ या तरदद के अपनी जान तक कुर्बान कर देने से दरेग नहीं करते। चुनांचे एक बारास ने अपने सिपाहियों और जासूसों को ताकीद करते हुए कहा कि किसी भी तरह कोई मुनासिब मौका देखकर किसी मुसलमान सिपाही को ज़िंदा गिरफ्तार करके इसके सामने पेश किया जाए ताकि वो बज़ाते खुदा से आज़मा सके। चुनांचे रूमी सिपाही इस मकसद के लिए मुतअद्दिद मकामात पर बड़ी मनसूबा बंदियाँ करते रहे। आखिर एक रोज़ किसी मकाम पर आनहु ने मकरू फ़रेब और हीलेबाज़ी के ज़रिए चंद मुसलमान सिपाहियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिनमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा भी शामिल थे और फिरन मुसलमानों को कैसर रूम के सामने पेश किया गया। तब इस मौका फ़िरास के सिपाहियों ने तारुफ़ कराते हुए बतौर ख़ास ये बात भी बताई कि इन मुसलमानों में एक बहुत अहम तरीन इंसान भी है, क्योंकि वो उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों यानी सहाबा किराम में से है और इब्तिदाई ज़माने का इसलिए और पक्का मुसलमान है। इस पर कैसर ने बड़ी मुसर्रत का इज़हार किया, क्योंकि उसे अपनी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक एक असली और हकीकी मुसलमान को जांचने और परखने का मौका मिल गया था। चुनांचे इन कैदियों को कैसर के रूबरू पेश किया गया। तब वो उन तमाम कैदियों में से बतौर ख़ास हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा की शख्सियत का बग़ौर जायज़ा लेने लगा। कुछ देर टिकटकी बांधे उनकी जानिब देखता रहा और फिर इन्हीं मुखातिब करते हुए यूं बोया हो, कैसर ए कैदी, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक पेशकश है। अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अलिफ लाम सीन है मीम ये क्या है वो पेशकश? अलामत तमलीक अलामत तमलीक। कैसर, तुम दिन इस्लाम तर्क करके नसरानी बन जाओ, तब हम तुम्हें इस कैद से रहा भी कर देंगे। मज़ीद यह कि तुम अपनी बाकी तमाम ज़िंदगी बड़ी इज़्ज़त के साथ निहायत राहत व आराम में बसर करोगे। अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अलिफ लाम सीन है मीम ये, जिस चीज़ की तरफ तुम मुझे दावत दे रहे हो उससे मुझे मौत ज़्यादा पसंद है। कैसर, तुम मुझे बहादुर और ख़ुददार क़स्म के इंसान दिखाई देते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ये पेशकश कबूल कर लो, मैं तुम्हें अपनी इस इतनी बड़ी सल्तनत में हिस्सेदार बना लूँगा। तब जंजीरों में जकड़े हुए इस कैदी अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अलिफ लाम सीन है मीम ये ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, अगर तुम अपनी तमामतर सल्तनत भी मेरे हवाले कर दो, तब भी मैं लम्हा भर के लिए भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से दस्तबरदारी कबूल नहीं करूँगा। कैसर, तब मैं तुम्हें कत्ल कर डालूँगा। अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अलिफ लाम सीन है मीम ये, ठीक है, जो चाहो करो। तब कैसर के हुक्म पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा को फांसी देने की गर्ज से सूली तैयार की गई और फिर इन्हीं सूली पर चढ़ाने के बाद गले में फंदा डालने से क़ब्ल कैसर ने अपने सिपाहियों को हुक्म देगा, इस कैदी के बाजों के करीब निशाना बांधकर तीर चलाओ, जिस पर हुक्म की फौरी तमील की गई। तैरान के बाजों को छूते हुए मुसलसल गुज़रते रहे। इस दौरान कैसर बार बार वही पेशकश दोहराता रहा का
हमारा दीन इख्तियार कर लो, तुम्हें रहा कर दी जाएगा। लेकिन कैदी मुसलसल इनकार करता रहा। तब उनकी टांगों के करीब तर बरसाए जाने लगे। कैसर की तरफ से वही इसरार, कैदी की तरफ से वही इनकार, जबकि इस दौरान मुसलसल तैरान की टांगों को छूते हुए गुजरते रहे। इसके बाद कैसर ने यह सिलसिला मौकूफ़ करके एक बड़ी देग में तेल भरकर रासा तेज़ाब पर चढ़ाने का हुक्म दिया। हुक्म की फौरी तमील की गई। तेल जब खूब खोलने लगा तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अलिफ लाम सीन मीमिये के साथियों में से एक शख्स को हाजिर किया गया और तमाम लोगों की नज़रों के सामने इस खोलते हुए तेल में उसे जिंदा डाल दिया गया। तब अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अलिफ लाम सीन मीमिये व दीगर तमाम लोगों ने अपनी आँखों से रौनगटे खड़े कर देने वाला या मंजर देखा का खोलते हुए इस तेल में गिरते ही उस शख्स का गोश्त हड्डियों से अलग हो गया और उसकी चमकती हुई हड्डियां नजर आने लगीं। और तब रोमियों के बादशाह कैसर ने मनी ख़ेज़िंगाहों से इस कैदी अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अलिफ लाम सीन मीमिये की जानिब देखा, गोया आँखों में ये जतलाना चाहता हो कि अभी तुम्हारा भी यही अंजाम होने वाला है। लिहाजा इस मौका पिरास ने एक बार फिर इन्हीं दिन नसरुनियत कबूल कर लेने की पेशकश की, लेकिन इन्होंने अब भी इनकार ही किया। तब उसने अपने सिपाहियों को हुक्म देगा, अब इस कैदी को भी उसी तरह इस देग में खोलते हुए तेल में फेंक दिया जाए। शाही हुक्म की तमील करते हुए सिपाही फ़ौरन कैदी अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अलिफ लाम सीन मीमिये की जानिब लपके और खूब मजबूती के साथ उसे दबोचे हुए इस देग की तरफ बढ़ने लगे। इस कैफियत में यह कैदी जब देग के करीब पहुंचा तो उसकी आँखों से कुछ आंसू बहा निकले। ये मंजर देख कर बादशाह कैसर रूम निहायत खुश होने लगा और वह समझने लगा कि आखिर जीत मेरी ही हुई और ये मुसलमान डर गई, अपना भयानक अंजाम देख कर यह अब खौफजदा हो गया है। उसने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। दुनिया भर में ये जो बात मशहूर चली आ रही है कि मुसलमान कभी मौत से नहीं डरता, हमने ये बात आज गलत साबित कर दिखाई है। हमारी निगाहों के सामने ये मुसलमान, बल्कि ये मुसलमानों के पैगंबर का साथी, ये सहाबी आखिरास ने आज हमारे सामने हथियार डाल दिए और आंसू भी बहा रहा है। कैसर समझा का मामला ये है, रोने की वजह भी यही है। तब उसने सिपाहियों को हुक्म देगा, रुक जाओ, देखो या रो रहा है, उसे मेरे पास लाओ। चुनूंचे कैदी को वापस लाएगी। तब उसे मुखातिब करते हुए कैसर कहने लगा, आखिर तुम डर गए, चलो अब तुम नसरानी बन जाओ, हमारा दीन इख्तियार कर लो। लेकिन तब कैसरिया मंजर देख कर इंतहाई हैरत ज़दा रह गया का इस बार तो कैदी ने पहले से भी ज़्यादा जोश व खरूश और अज़म बालजज़म के साथ इस पेशकश को यकसर ठुकरा दी। तब निहायत तअज्जुब के आलम में उसने कैदी से दरियाफ्त किया, अब भी वही इनकार, तो फिर तुम रो क्यों रहे थे? अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। इस पर कैदी ने जवाब दिया, मैं तवासले रो रहा था का मैं कितने ही दिनों से तुम्हारे कैद में जकड़ा हवा बस और लाचार इंसान अपनी ये कमज़ोर सी जान अल्लाह की राह में पेश कर रहा हूँ। काश मेरे जिस्म पर जितने बाल हैं मेरी इतनी ही जानें होती और मैं अपनी वो तमाम जानें अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकता। कैदी यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़बानी ये अजीब व गरीब बात सुनकर सरकश और मगरूर मुंतकबर बादशाह हैरान व परेशान रह गया और आज सोच में पड़ गया का कैसी बात कह रहा है यह कैदी। अल्लाह की राह में इतनी ज़्यादा जानें कुर्बान कर देने की आरज़ू कर रहा है, हालांकि अभी कुछ ही देर कबल अपने साथी का दर्दनाक अंजाम अपनी आँखों से देख चुका है। आखिर बादशाह कैसर रूम ने सोचा कि ये तो वाकई मौत से डरता ही नहीं, हालांकि मौत से ज़्यादा खौफनाक चैज़ोर की हो सकती है, वो भी ऐसी मौत मगर ऐसे तौक़तन कोई फ़क्र ही नहीं है, कोई असर ही नहीं हो रहा इस पर, लिहाजा से सताने और परेशान करने के लिए सज़ाए मौत की बजाय कोई और तरकीब सोचना होगी। और फिर कदर तौक़फ़ के बाद और कुछ गौर फिक्र के बादू कहने लगा कि तुम ही ये बात मंजूर है कि तुम मेरे सर को बोसा दो, इसके बदले में तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा ने इससे दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम मेरे तमाम साथियों को भी रहा कर दोगे? अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। कैसर ने कहा, हम तुम्हारे तमाम साथी कैदियों को भी रहा कर दूंगा। तब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी ने अपने दिल में सोचा कि अगरचे ये शख्स कैसर रूम यकीन अल्लाह का और उसके दीन का दुश्मन है, लेकिन अगर उसकी इस पेशकश का कबूल करते हुए मैं अभी इसका सर चूम लेता हूँ और उसके एवज़ सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे तमाम साथियों को भी इस कैद से रिहाई नसीब हो जाएगी और हम सभी की जान बच जाएगी, तवास में कोई कबाहत नहीं है। और तब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा ने आगे बढ़कर उस बादशाह यानी कैसर रूम के सर को बोसा दिया। तब बादशाह ने फौरी तौर पर तमाम कैदियों की रिहाई और आज़ादी का हुक्म देते हुए इन्हें हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अलिफ लाम सीन मीमिये के हवाले किया और उन सभी को अपनी मर्ज़ी से जहाँ वो चाहें चले जाने की इजाज़त दी। तब ये तमाम हज़रात तवील सफ़र तय करने के बाद सुल्तनत रूम के उस इलाक़े से जब मदीना वापस पहुँचे
तौनहु ने खलीफा वक्त हज़रत इम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा को इस तमाम वाक़ये से इत्तला किया। हज़रत इम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा ने बड़े ही इन्हिमाक खूब तवज्जो और दिलचस्पी के साथ तमाम वाक़या सुना, जिस पर वो इंतहाई मुतासर हुए और बतौर ख़ास इस बात पर बड़ी मुसर्रत का इजहार किया कि अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी ने किस तरह दानिशमंदी से काम लेते हुए बादले नाखास्ता उस मगरूर बादशाह के सर को बोसा दिया और वह अपने तमाम साथियों को ज़िंदा सलामत ले हुए आखिर मदीना आ पहुँचे। और फिर हज़रत इम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा कुछ देर तक कैसर की क़ैद से रिहाई पाकर ज़िंदा सलामत आने वाले इन अफराद की जानिब बग़ौर देखते रहे और फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा की जानिब बग़ौर देखते हुए फ़रमाया, हक़ु अला कुल मुसलिमा आन युक़ब्ल रास अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़िला, यानी यकीना हर मुसलमान पर अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा का यह हक़ बनता है कि वो उनके सर को बोसा दे। और फिर फ़ौरन ही मज़ीद फ़रमाया, वाना अब्दुल्लाह बज़लिक, यानी इस काम की इब्तिदा में खुद करता हूँ। और फिर सबसे पहले खुद खलीफा अलमसलमीन हज़रत इम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा ने आगे बढ़कर हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा के सर को बोसा दिया। इसके बाद उस वक्त वहाँ मौजूद दीगर तमाम हज़रात ने भी उनके सर को बोसा दिया, क्योंकि आनहु यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अलिफ़ लाम सीन है मीम ये ने उस जालिम वजाबर और मगरूर मुतकबर बादशाह कैसर रूम के सर को बोसा देकर अपने उन तमाम मुसलमान साथियों की जान बचाई थी। लिहाजा या यकीना से एजाज़ और कदर अफ़ज़ाई के मुस्तहिक़ थे कि सभी मुसलमान अब उनके सर को बोसा दें। ये है दास्तान उस शख्स की जो मक्का शहर में दूसरे सभी आम लोगों की तरह पला बढ़ा, जिसकी शख्सियत में बज़ाहिर ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए तारीख़ी और यादगार शख्सियत बन जाए। लेकिन अल्लाह को यही मंजूर था कि मक्का के गली कूचों में परवरिश पाने वाला या आम और सीधा साधा इंसान हमेशा के लिए तारीख़ी शख्सियत बन जाए। चुनचे अल्लाह की मशीत व मर्ज़ी से ही उस वक्त तमाम रोए ज़मीन की दो अज़ीम तरीन सल्तनतों के इंतहाई ताकतवर मुतलक़ अलना ज़ालिम वजाबर अलिफ़ वाओ रे मीम गैन रे वाओ मीम ते कफ बे अलिफ़ दाल शीन अलिफ़ हे वाओ नून गन्ना से उनकी मुलाकात हुई। और फिर इस हवाले से किस कदर अहम यादगार और सबक आमोज़ हालात वाक़ात भी पेश आए। यही वो सबब था जिसकी बिना पर ही सीधा साधा और आम इंसान अल्लाह की मर्ज़ी से हमेशा के लिए अज़ीम इंसान बन गया। यहाँ तक कि खलीफा अलमसलमीन हज़रत इम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा जैसे अज़ीम तरीन इंसान जिन्हें दुनिया फ़ारूक आज़म के लक़ब से याद करती है, ने खुदा के बढ़ क्रॉस अज़ीम इंसान के सर को बोसा दिया। नेज़ उस वक्त वहाँ मौजूद दूसरे तमाम मुसलमानों को भी यही हुक्म दे का हर कोई आगे बढ़ कर के सर को बोसा दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दावत इस्लाम के सिलसिले में मुख्तलिफ फरमानरवाओं के नाम खतूत तहरीर किए जाने का वाक़या 6 दो चश्मे ही मीम ये नून गुन्ना पेश आया था। तब अलिफ मद्दा पे की तरफ से सल्तनत फ़ारिस के बादशाह कसरी खसरू परवीज़ के नाम तहरीर फरमुदा नामा मुबारक हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अलिफ़ लाम सीन है मीम ये ने पहनचाया था। चुनचे 6 दो चश्मे ही मीम ये नून गुन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ासिद की हैसियत से उनकी मुलाकात कसरी खसरू परवीज़ के साथ हुई थी, जबकि इसके तकरीबन 13 साल बाद 19 दो चश्मे ही मीम ये नून गुन्ना खलीफा दोवम हज़रत इम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़माना खिलाफत के दौरान सल्तनत रूम के बादशाह कैसर के साथ उनकी एक कैदी की हैसियत से मुलाकात का वाक़या पेश आया था। इसके बाद खलीफा सोम हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़माना खिलाफत के दौरान हज़रत इम्रो बिन अलास रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ान मिस्र की ज़ेर क़ियादत जब ये मिस्र में इस्लामी लश्कर में खिदमत अंजाम दे रहे थे, तब उनकी तबीयत नासाज हो गई। रफ्ता रफ्ता मरज़ शिद्दत इख्तियार करता गई, आखिर ही मिस्र में ही उनका इंतकाल हो गया और वहीं इन्हीं सपरका किया गया। यूं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा अल-सहमी रज़ी अल्लाह अन्हा इस दुनियाए फ़ानी से कूच करते हुए अपने अल्लाह से जा मिले। अल्लाह ताला जन्नत अल-फ़रदौस में उनके दर्जात बुलंद फरमाए।